ओम गणपति नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं श्री गणपति के विवाह का। संसार के हर शुभ कार्य का शुरुआत गणपति से होती है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वयं गणेश के जीवन में भी एक अद्भुत विवाह कथा जुड़ी है। ये कथा केवल विवाह का नहीं, बल्कि बुद्धि, सिद्धि और समृद्धि के संतुलन की है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर देवताओं का विशाल सभा मंडप सजा था। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र और समस्त देवता एकत्र थे। चर्चा का विषय था सृष्टि में धर्म और कर्म का संतुलन कैसे बना रहे। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक कर्म के साथ बुद्धि और सिद्धि न हो, तब तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। इस पर माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मेरे पुत्र गणेश से श्रेष्ठ कौन होगा, जो बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। देवताओं ने एक स्वर में स्वीकार की, गणेश ही ऐसे देव हैं जिसके बिना कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई आरंभ सफल नहीं हो सकता। तभी नारद मुनि ने प्रश्न उठाया, माता, क्या गणेश का विवाह नहीं होना चाहिए? गृहस्थ धर्म में भी तो जीवन एक अंग है। ये सुनकर माता पार्वती कुछ क्षण मौन रही। गणेश मुस्कुरा दिए। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता, मैं विवाह के लिए तभी तैयार हूँ जब वो विवाह लोक कल्याण का कारण बने। तभी ब्रह्मा जी ने अपने मानस से 2 दिव्य कन्याओं की उत्पत्ति की। रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि समृद्धि, ऐश्वर्य और भौतिक उन्नति की प्रतीक थी। सिद्धि सफलता, साधना की पूर्णता, आध्यात्मिक उपलब्धि का स्वरूप थी। कुछ ग्रंथों में एक तीसरी शक्ति का भी वर्णन आता है, गणेशी बुद्धि या गुणेशी, जो विवेक, निर्णय, शांति और सही गलत की पहचान का प्रतीक मानी जाती हैं। नारद मुनि ने कहा, हे गणेश, यदि आप इन शक्तियों को स्वीकार करते हैं तो सृष्टि में संतुलन स्वतः स्थापित हो जाएगा। पर इस समय यह थी कि गणेश का स्वरूप सामान्य नहीं था। कुछ देवताओं के मन में शंका थी, क्या ये दिव्य कन्याएं इस विवाह के लिए सहमत होंगी? माता पार्वती ने रिद्धि और सिद्धि से पूछा। रिद्धि बोली, माता, जहाँ बुद्धि है वहीं समृद्धि टिकती है। गणेश से श्रेष्ठ वर कौन होगा? सिद्धि ने कहा, जिसके चरणों में सफलता स्वयं निवास करती है, उससे विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य है। और गरीजी बुद्धि ने कहा, मैं तो पहले इसी गणेश के भीतर निवास करती हूँ। ये विवाह बाहरी नहीं, आंतरिक है। देवताओं के चेहरे खिल उठे। ब्रह्मा जी ने विवाह की तिथि निश्चित की। कैलाश से लेकर बैकुंठ तक आनंद का वातावरण छा गया। विवाह की तैयारी शुरू हुई। इंद्र ने वर्षा से मार्ग शुद्ध किए। कुबेर ने धन वैभव सजाया। विश्वकर्मा ने मंडप रचा। स्वयं शिव ने बारात की अगुवाई की। लेकिन यहीं से कथा में एक गहरा संदेश छिपा है। कुछ ऋषियों ने आपस में कहा, ये विवाह हमें सिखाता है कि केवल धन रिद्धि पर्याप्त नहीं है, केवल सफलता सिद्धि भी अधूरी है। जब तक बुद्धि गणेशी साथ न हो। बारात निकली। गणेश मयूर वाहन पर विराजमान थे। चारों ओर गणपति बप्पा मौर्य का घोष गूंज रहा था। देव, गंधर्व, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। यही भाग एक समाप्त होता है जहाँ विवाह की घोषणा होती है।
और सृष्टि के संतुलन का सूत्र सामने आता है। विवाह मंडप में गणेश विराजमान हुए। माता पार्वती के आंखों में वात्सल्य था और शिव के मुख पर गर्व। ब्रह्मा जी मंत्रोच्चारण करने लगे। रिद्धि सिद्धि और गृहजी दिव्य आभूषणों से सजी हुई, पर उनके मुख पर कोई अहंकार नहीं था, केवल शांति थी। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा उसे रिद्धि प्राप्त होगी। विष्णु जी बोले, जो तुम्हें स्मरण करेगा उसके कार्यों में सिद्धि अवश्य मिलेगी। और शिव ने कहा, जो तुम्हारे मार्ग पर चलेगा उसे बुद्धि और विवेक का प्रकाश मिलेगा। यहीं से यह मान्यता बनी कि गणेश की पूजा करने से रिद्धि सिद्धि स्वतः आती हैं। कुछ ग्रंथों में बताया गया कि रिद्धि और सिद्धि से गणेश के 2 पुत्र भी हुए हैं, शुभ और लाभ। इसी कारण दीपावली और शुभ अवसर पर लोग शुभ लाभ लिखते हैं। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि इस विवाह कथा की स्मृति है। गणेशजी बुद्धि का संदेश और भी गहरा है। वो कहती हैं, यदि बुद्धि साथ न हो तो रिद्धि अहंकार बन जाती हैं, सिद्धि विनाश का कारण। नारद मुनि ने सभा में यह कथा सुनाकर कहा, हे देवताओं और मनुष्यों, ये विवाह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा धर्म है। आज के युग में भी ये कथा उतनी ही प्रासंगिक है। केवल धन हो पर विवेक न हो तो पतन निश्चित है। केवल सफलता हो पर संस्कार न हो तो खालीपन रह जाता है। और केवल ज्ञान हो पर कर्म न हो तो जीवन अधूरा है। गणेश का विवाह हमें बताता है कि बुद्धि, समृद्धि और सफलता तीनों का मिलन ही पूर्ण जीवन है। कथा के अंत में माता पार्वती ने कहा, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। इसलिए आज भी विवाह, गृह प्रवेश, नई शुरुआत या व्यापार आरंभ में गणेश पूजन किया जाता है। रिद्धि सिद्धि समृद्धि सफलता, गृहजी बुद्धि विवेक, इन तीनों का केंद्र गणपति। यही कारण है कि गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि जीवन मार्ग दर्शक हैं। श्री गणेशाय नमः। जहाँ दूसरे भाग में गणेश जी का दिव्य विवाह संपूर्ण हुआ, वहीं तीसरा भाग उस विवाह के बाद प्रकट हुए गूढ़ रहस्यों और लोक कल्याण के संदेश को उजागर करता है। ये भाग केवल कथा नहीं बल्कि आज के मनुष्य के जीवन का दर्पण है। विवाह के पश्चात कैलाश पर्वत पर अद्भुत शांति छा गई। रिद्धि सिद्धि और गृहजी तीनों शक्तियाँ अब गणेश जी के साथ एक होकर सृष्टि की संचालन करने लगीं। देवताओं ने अनुभव किया कि अब प्रत्येक कार्य अधिक सरल, अधिक सफल और अधिक संतुलित होने लगा है। रिद्धि का प्रभाव, समृद्धि का सही मार्ग। रिद्धि माता ने सबसे पहले संसार को यह संदेश दिया कि समृद्धि केवल धन नहीं होती। उन्होंने कहा, जो धन धर्म से कमाया जाए वही रिद्धि है। अधर्म से प्राप्त धन विनाश का कारण बनता है। तभी से यह मान्यता बनी कि जो व्यक्ति गणेश जी की श्रद्धा से पूजा करता है उसके घर में धन आता है, पर साथ ही धर्म और मर्यादा भी बनी रहती है। रिद्धि यही सिखाती है कि धन का उपयोग सेवा, परिवार और समाज के लिए हो, ना कि अहंकार के लिए। सिद्धि का वरदान। इसके बाद सिद्धि माता ने संसार को सफलता का सूत्र बताया
उन्होंने कहा, बिना धैर्य साधना के कोई भी सिद्धि नहीं मिलती। गणेश जी ने भी समझाया कि केवल मेहनत ही नहीं, सही दिशा में की गई मेहनत सफलता देती है। यही कारण है कि जब भी कोई नया काम शुरू करता है, नौकरी, व्यापार, परीक्षा या विवाह, तो सबसे पहले गणपति का स्मरण करता है। सिद्धि माता का आशीर्वाद ये है कि कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। अंग्रेजी बुद्धि का गूढ़ संदेश। सबसे गहरा संदेश अंग्रेजी माता का है। उन्होंने कहा, यदि बुद्धि न हो तो रिद्धि पाप बन जाती है और सिद्धि अहंकार। आज के युग में यही सबसे बड़ा संकट है। मनुष्य के पास धन है, सफलता है, पर विवेक की कमी है। अंग्रेजी हमें सिखाती हैं कब बोलना है, कब रुकना है, कब निर्णय लेना है और कब त्याग करना है। इसलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है। शुभ लाभ का प्रकट होना। कुछ समय बाद रिद्धि और सिद्धि से दो दिव्य बालकों का जन्म हुआ। शुभ और लाभ। देवताओं ने पूछा, हे गणेश, इनका क्या संदेश है? गणेश जी ने कहा, शुभ बिना लाभ के अधूरा है और लाभ बिना शुभ के विनाशकारी है। यही कारण कि आज भी हर दुकान, व्यापार और नए कार्य में शुभ लाभ लिखा जाता है। ये केवल शब्द नहीं बल्कि गणेश परिवार का आशीर्वाद है। कलयुग के लिए गणेश जी का उपदेश। एक दिन नारद मुनि ने गणेश जी से पूछा, प्रभु, कलयुग में मनुष्य सबसे अधिक किस कारण दुखी होगा? गणेश जी ने उत्तर दिया, असीमित इच्छा के कारण। उन्होंने जो व्यक्ति केवल रिद्धि चाहता है वो लालची बनता है, जो केवल सिद्धि चाहता है वो घमंडी बनता है, और जो बुद्धि को छोड़ देता है वो पतन की ओर जाता है। इसलिए जो भक्त तीनों शक्तियों को संतुलन में रखता है वही सच्चा सुख पाता है। आज के जीवन में इस कथा का महत्व। आज की दौड़ती दुनिया में यह कथा और भी प्रासंगिक हो जाती है। विद्यार्थी के लिए बुद्धि, मेहनत, सफलता, व्यापारी के लिए ईमानदारी, परिश्रम, समृद्धि, गृहस्थ के लिए समझदारी, प्रेम, सुखी परिवार। गणेश जी का विवाह हमें सिखाती है कि जीवन कोई एक लक्ष्य नहीं बल्कि संतुलन की यात्रा है। कथा का अंतिम सार। कथा के अंत में माता पार्वती ने सभी से कहा, जो व्यक्ति इस विवाह कथा का श्रद्धा से सुनेगा और समझेगा, उसके जीवन में विघ्न स्वयं दूर हो जाएंगे। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, जहाँ गणेश का नाम होगा वहाँ संकट टिक नहीं पाएगा। इसलिए भी आज भी कहा जाता है, पहले गणेश फिर सब काम। निष्कर्ष। रिद्धि सही धन, सिद्धि सच्ची सफलता, गणेश जी बुद्धि शुद्धि और इन तीनों का केंद्र विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, मंगल मूर्ति श्री गणेश। तो भक्तों, ये थी कथा श्री गणेश माता रिद्धि सिद्धि की। ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री गणेश।